भूतिया हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक अकेला हवेली खड़ी थी जिसका नाम भूतिया हवेली था। इस हवेली की बातें गांव वालों के बीच चर्चा का केंद्र बन चुकी थीं। सुनसान रातों में वहां से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें लोगों को डरा देती थीं। एक रात गांव का एक युवक विक्रम ने तय किया कि वह जानता है कि भूतिया हवेली में क्या हो रहा है। उसने अपने दोस्तों को साथ लिए और उन्होंने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने अनजाने माहौल में खुद को पाया। वे अचानक सुने जा रहे अजीब से आवाजों की ओर बढ़े जो हवेली के भीतर से आ रही थीं। एक दरवाजे से प्रवेश करते ही वे ने अपने हैरत अंगेज दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए वहां का मनोहर दृश्य देखा। हवेली के अंदर चमकते हुए दीपकों की रोशनी में एक पुराने राजा की आत्मा खड़ी थी। राजा की आत्मा ने विक्रम को देखते ही हंसते हुए कहा, तुम्हारी साहस बड़ी सराहनीय है युवक। मुझे विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। विक्रम ने तत्परता से सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं राजा। कौन सी शर्तें हैं? राजा की आत्मा ने विक्रम से एक कहानी सुनाने को कहा जिसमें उसकी अद्भुत जीवनी छिपी थी। वह जीवनी कहानी बताते हुए राजा ने विक्रम से कहा, मेरी कहानी सुनकर तुम्हें एक अजीब रहस्य समझ में आएगा। आत्मा ने अपनी जीवनी कहना शुरू की। कई साल पहले मैं एक समृद्धि और शांति से भरे राज्य के राजा था, लेकिन एक दिन मेरे देश में एक अजीब बीमारी फैल गई जिससे सभी लोग मरने लगे। यह बीमारी एक अजीब राजवंश की कुर्सी के प्राप्त होने के बाद हुई थी। उस राजवंश के एक तंत्री ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके यह बीमारी फैलाई थी। राजा की आत्मा ने जारी रखा, मैंने उस तंत्री को रोकने का प्रयास किया लेकिन तंत्री ने मेरे प्रयासों को नष्ट कर दिया और मुझे भूतिया हवेली में बंद कर दिया। वहां मैंने एक राजा की आत्मा बनकर अपनी कहानी को छुपाने का निर्णय किया था। राजा ने विक्रम से कहा, तुम्हें मेरी मदद करने का इरादा है तो पहले तंत्री को पहचानो और उसकी षड्यंत्रों को नष्ट करो। विक्रम ने संतुष्ट होकर राजा की मदद करने का वचन दिया और भूतिया हवेली की ओर बढ़ते हुए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था।